नमस्ते, मैं आयशा नेबरहुड वूफ से। मैं ना किसी मंत्री की बेटी हूं, ना अपने आप को एक मशहूर एक्टिविस्ट मानती हूं। एक छोटी सी संस्था चलाती हूं। दिल्ली में जिन एबीसी सेंटर्स की आप बात कर रहे हैं, उन 14 में से एक हूं। इसीलिए आपसे आज निवेदन करती हूं कि आप मेरी आवाज़ को ताकत दें। पिछले 9 साल से जो देख रही हूं, उसके बारे में बोल रही हूं। शायद आज आप मेरी आवाज़ सुन लो। 3 अगस्त को एमसीडी ने G20 की तैयारी के लिए कुत्तों को उठाने की बात करी, नेट कैचिंग की बात करी, कुत्तों को ठेस ना पहुंचाने का वादा किया। इतने सारे लोकेशंस देखकर हम सभी घबरा गए। कुछ लोग मेयर के पास पहुंचे और ये सर्कुलर वापस ले लिया गया। जब आप सब इसकी खुशी मना रहे थे, इस समय हमने एक वीडियो शेयर करी थी। आइए देखिए लाल किला पे क्या चल रहा था। बिना अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स के जब हमें आपस में ही अपनी आज़ादी मनाने के लिए किसी दूसरी जीव को फंदे से पकड़ के कैद करने की ज़रूरत पड़ रही है, हमें पूरा यकीन था कि कुत्ते उठाए जाएंगे G20 में। हमारी लड़ाई थी कम से कम क्रूरता और स्मार्ट सिटी ऐप का इस्तेमाल, ताकि कुत्ते सही जगह वापस पहुंच पाए। सबसे बड़ा अत्याचार तो इन कुत्तों के साथ रिलीज पर होता है। हम समझते हैं कि कुत्तों पे टैग्स ना लगाना उनके जान के साथ खिलवाड़ है। शुरुआत में जब डॉग्स हमारे पास आते थे तो एमसीडी हमें सिर्फ लिखित में एड्रेस देते थे। इनके परफॉर्मर्स को एनालाइज करने के बाद हमने देखा कि 150 कुत्ते केवल 6 लोकेशन से आए थे, क्योंकि पता ढंग से लिखा ही नहीं गया था। एनिमल लवर्स ने हमारा शक यकीन में बदला। सेंटर पे आके अपने कुत्तों को जब पहचाना तो लोकेशंस जो दी गई थी हमें, वो गलत ही थी। कुछ कुत्ते हमारे पीछे पीछे भागते। हमने पूरी पूरी रात, सुबह, दिन, हफ्ता, महीना गुजारा है घूमते घूमते, लोगों से पूछते हुए, किसी तरह हमें उनका ठिकाना मिल जाए। जहाँ हमें पता ही नहीं चल पाता था, हम कुत्तों को वापस ले जाते थे। हमारे सेंटर पे जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, वो इसी रिलोकेशन के विक्टिम्स हैं। जब अथॉरिटीज़ ने हमारी बात पर गौर नहीं किया तो हमने रेड फोर्ट के कंजर्वेशन असिस्टेंट को शिकायत करी। उन्होंने एमसीडी को आदेश दिया कि वो लाल किला के अंदर से फोटोज के साथ ही कुत्ते पकड़े। हमने इसका फ़ायदा उठाते हुए कैचर्स पर हर कुत्ते के लिए, यानी कि जो बाहर से भी उठ रहे थे, उनकी भी फ़ोटो मांगी। इन फ़ोटो से काफ़ी फ़र्क पड़ा और अपने रिलीजेस के तजुर्बा से, लोकल्स की मदद से हम सारे कुत्तों को सही छोड़ पाए। इस तरीके में मगर कुछ कमियां हैं। हम अपने सेंटर पे कुत्तों को उतारते समय उनका टैग के साथ फोटो लेकर, टैग नंबर फोटो पर लिखकर अपने इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड करते हैं। फिर भी हम अपने फोटोज को एमसीडी की लोकेशंस के साथ मैच करके कुत्तों को छोड़ते हैं। कुत्तों को कैच करते समय साफ फोटो लेना, उसको मैच करना, लोकेशंस को फोटो से ढूंढना, कितने सेंटर्स इतनी मेहनत करेंगे? करना होता तो कर रहे होते और आपको दिखा रहे होते। 2019 में अंजलि गोपालन, AWBI की मेंबर, और मैं एमसीडी की कमिश्नर वर्षा जोशी से मिलने गए और रीलोकेशन की शिकायत करी। अंजलि जी ने सेक्टर 29 द्वारका के मैल प्रैक्टिसेस, खुले स्टिचेस और रीलोकेशन की भी बात उठाई। इस एक्सरसाइज में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए स्मार्ट सिटी ऐप का आदेश कमिश्नर ने दिया। सितंबर 2022 में ये कंपलसरी भी हुआ। शुरू की दिक्कतों का समाधान आईटी डिपार्टमेंट करते गए। ऐप में परेशानियों के बावजूद हमारा इस ऐप के साथ 100% कंप्लायंस है। हमारे पास जो एमसीडी के भी जोनल कैचर्स आते हैं, सिविल लाइन जोन, केशवपुरम जोन, अब ऐप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इस बारे में सख्त हैं। इस ऐप के कारण कुत्तों को सही लोकेशन पे छोड़ना इतना आसान हो गया है, क्योंकि वो रिलीज अपडेट तभी करता है जब वो पिकअप के 50 मीटर्स के रेडियस में हो। वीआईपी फंक्शंस में स्टेरिलाइज्ड डॉग्स नहीं उठने चाहिए, मैं मानती हूँ, लेकिन ये लड़ाई G20 से 1 हफ्ते और 1 महीने पहले लड़ने का कोई फायदा नहीं था। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हम पहले से मांग रहे होते तो शायद ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। पहली बात, स्मार्ट सिटी ऐप का इस्तेमाल, क्योंकि वो पिकअप से रिलीज तक डॉग को मॉनिटर करता है। दूसरी बात, केयर गिवर्स का सेंटर्स में अंदर जाना।
2 से 4 बजे एमसीडी ने ही जनवरी 2023 से आपको अनुमति ऑलरेडी दी है। ये जानकारी आप तक क्यों नहीं पहुंचती, आप खुद तय करिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, एक बार ये G20 खत्म हुआ, साथ मिलके समझिए, आइए, हमारी मदद करिए इस सिस्टम को सुधारने में। शुक्रिया।